औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शादो आबाद रहें। खुदा आप सब का नासिर आमीर न मददगार हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तस्बीह खाके शिफा। बेहतरीन तस्बीह है खाके शिफा की तस्बीह। ये कब हुई, किसने शुरू की, किसकी मट्टी से पहली दफ़ा खाके शिफा की तस्बीह बनाई गई, आज हम इस पे सब पे बात करेंगे। आप जानती हैं कि मैंने वीडियो बनाई है बीबी फातिमा ज़हरा की तस्बीह पर। वो बेहतरीन तस्बीह है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं कि जिसने तस्बीह फातिमा ज़हरा के बाद एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उसे खुदा बख्श देता है। और बेहतर है कि खाके शिफा की तस्बीह के दानों पर पढ़ा जाए और इस तादाद को शुमार किया जाए। तमाम ज़िक्र अस्कार में खाके शिफा की तस्बीह का इस्तेमाल सुन्नत है और खाके शिफा की तस्बीह हर वक्त अपने पास रखना मुस्तहब है। ये तमाम बलाओं के लिए एक हिर्स की मानिंद है और बेइंतहा सवाब का मुअज्जिब है। और मनकूल है कि इब्तदा में हज़रत फातिमा ज़हरा ने रेशम के धागे पर गांठें लगाई हुई थी और उन्हीं पर तस्बीह पढ़ा करती थी। जब हज़रत हमज़ा शहीद हो गए तो हज़रत ज़हरा ने इस शहीद बुज़ुर्गवार की कब्र की मिट्टी की तस्बीह बनाई और फिर इस पर आप तस्बीह पढ़ा करती थी। तब दूसरे लोगों ने भी इसी तरीके को इख्तियार कर लिया। लेकिन जब सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो सुन्नत करार पाया कि इस शहीद मज़लूम की कब्र की मट्टी खाके शिफा से तस्बीह तैयार करके इसके ज़रिए से ज़िक्र और अस्कार को पढ़ा जाए। हज़रत साहिबुल अस्र व ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं कि जिस शख्स के हाथ में खाके शिफा की तस्बीह हो और वो ज़िक्र पढ़ना फरामोश कर बैठे तो भी इसके लिए ज़िक्र का सवाब लिखा जाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खाके शिफा की तस्बीह खुद ब खुद ज़िक्र और तस्बीह पढ़ती रहती है। चाहे उसे जिसने हाथ में पकड़ा उसे पढ़ भी ना रहा हो, लेकिन फिर भी वो तस्बीह जो है वो ज़िक्र परवरदिगार करती ही रहती है। ये भी फरमाया कि ज़िक्र या इस्तग़फ़ार जो इस तस्बीह से अंजाम पाए वो दूसरी तस्बीहों के साथ अंजाम पाए दाने 70 ज़िक्र और 70 इस्तग़फ़ार के बराबर है। यानी जो इस तस्बीह से अंजाम पाएगा, जो इस तस्बीह से इस्तग़फ़ार या ज़िक्र को पढ़ेगा, दूसरी तस्बीह के मुकाबले पे 70 गुना ज़्यादा उसे सवाब मिलेगा। और अगर कोई किसी ज़िक्र के बग़ैर भी इसके दाने को फिराता रहे तो भी इसके हर दाने के बदले 7 तस्बीहों का सवाब लिखा जाता है। और दूसरी एक रिवायत के मुताबिक ज़िक्र के साथ फिराए जाने वाले हर दाने का सवाब 40 नेकियां लिखी जाती हैं माशाल्लाह। और एक रिवायत ये भी है कि हुराने जन्नत जब किसी फ़रिश्ते को ज़मीन पर आते हुए देखती है तो इससे इल्तमास करती हैं कि वो उनके लिए तुरबत सईद शुहदा खाके शिफा की तस्बीह लेता है। और हज़रत इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के को 5 चीज़ों से खाली नहीं होना चाहिए। नंबर 1 मसवाक, नंबर 2 कंघी, नंबर 3 जाय नमाज, नंबर 4 अकीक की अंगूठी और नंबर 5 खाके शिफा की तस्बीह। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स खाके शिफा से एक तस्बीह पढ़ता है, हक़ ताला इसके लिए 400 नेकियां लिख देता है और 400 गुनाह मिटा देता है और 400 उसकी हाजात पूरी करता है और 400 दर्जात उसके बुलंद करता है। और ये भी रिवायत में है कि इस तस्बीह का धागा नीले रंग का होना चाहिए। और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि औरतों के लिए कहा गया है कि वो उंगलियों पे अपनी तस्बीह पढ़ें, उसका बहुत सवाब है। लेकिन खाके शिफा की फ़जीलत वाली हदीस ज़्यादा और मज़बूत और कवी है और हमेशा ज़्यादा कोशिश करें कि खाके शिफा की तस्बीह का इस्तेमाल करें, खाके शिफा की तस्बीह पे ज़िक्र करें। तो क्योंकि ये बेहतरीन मिट्टी है, वो जहाँ की ये मिट्टी है, जिस शहीद की ये मिट्टी है, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आप जानती हैं कि करबला की खाक की एक अपनी अहमियत है
اور اس کے لیے اسے ہمیں معصوم سے بھی روایات ملتی ہیں کہ یہ اس زمین کا، اس سرزمین کا کیا ہے اہمیت، اور اس سرزمین کی مٹی کی کیا اہمیت ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ زیادہ تر خاک شفا کی تسبیح سے ہم اپنے ذکر و اذکار کو پڑھا کریں۔ اگر آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگلی ویڈیو کے آنے تک آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔